हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। चाहे आपका सन साइन है तुला, लिब्रा ज़ोडिएक या आपका मून साइन है, ये दोनों तरह से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 का टाइम तुला राशि के लिए। द स्टार, स्ट्रेंथ, एट ऑफ वांड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड लास्ट इज 10 ऑफ वांड्स। ओके, सो ओवरऑल यस पॉजिटिव टाइम है। मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करके रखोगे, आपका माइंड पूरे कंट्रोल में रहेगा, चीज़ें आप बैलेंस में रखोगे। दिल और दिमाग के बीच में जो बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर जो है आप डिसीजंस लोगे लाइफ के। किस्मत आपकी बहुत रैपिडली, तेज़ी से जो है बदलेगी। अगले 8 से 10 हफ्तों में मैं कहूँगी, मतलब 2 से ढाई महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी किस्मत के सितारे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, देखते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ आपकी किस्मत के सितारे, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो भी हो, ठीक है। किसी की लाइफ में देखो चीज़ें जल्दी होती हैं चेंज, किसी के में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी जितने भी लोग आप रीडिंग देख रहे हो ना, विद इन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर अंदर आप सबकी लाइफ में हो सकता है किसी के में 1-2 हफ्ते में चेंजेस आ जाएं, ठीक है। माना ये रीडिंग है आपकी एक पर्टिकुलर पीरियड की, लेकिन जो आपके लिए दिखाई दे रहा है वो यही है कि स्टार्ट आपकी धीरे धीरे अभी से हो जाएगी, ठीक है। एक कहूँ तो प्लैनेटरी पोजीशन, जैसे महादशा वगैरह हम चेक करते हैं जन्म पत्री में, तो उसमें भी होता है ना टाइम फ्रेम एक, कि हाँ अभी आपकी इस प्लैनेट की महादशा चल रही है तो इतने साल तक रहेगी। इसमें प्रति अंतर्दशा है, विंशोत्तरी दशा है, तो ये आपकी इतने टाइम, इतने महीने तक रहेगी या साल तक रहेगी। ओके, इस तरह से ये जो कंजक्शन होती है ना, वो यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप सभी की, कहूँगी कि किस्मत यहाँ पे चेंज होने वाली है। ग्रेजुअली होगी, स्लोली, किसी की हो सकता है जैसे मैंने कहा ना जल्दी हो जाए चीज़ें, किसी की देर से। लेकिन यह है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के, मैक्सिमम कहूँगी 99% लोगों की गोल्स अचीव करने की, अगर आपका कोई भी बड़ा उद्देश्य है ना, कुछ काम स्टार्ट करा आपने, क्योंकि मेहनत आप बहुत कर रहे हो, आपकी जो कर्म है ना, आपके आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। गोल अचीव कर रहे हो अपने, आपकी विशेष फुलफिल होंगी, तेज़ी से होंगी। आपको आपके कर्मों का फल एज इट इज़ लाइक यूनिवर्स देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर आपने मान लो जॉब के लिए ही सपोज़ आप मेहनत करते हो, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि हाँ आपको पता है इस जॉब से मुझे 10,000 रुपये, मैंने मेहनत की है 10,000 की, तो मुझे 10,000 मिलेंगे, ठीक है। बिज़नेस है आपका कोई, आपको पता है कि मैंने, ठीक है, 20,000 का, 25,000 का काम करा है तो मुझे इतना ही रिसीव होगा। सो सेम चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए करेंगे कि जितनी जैसी आपकी मेहनत होगी ना, आपको आपकी मेहनत ट्रू इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली जो है रिज़ल्ट मिलेगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो कंडीशन है, कंडीशन कहूँ या अगर आप देखो नेचुरली अगर आपका जो बिहेवियर है ना, अगर आप एक इस तरह के इंसान हो जो स्पिरिचुअल भी हो, जो किसी भी तरह के चैलेंजेस से कभी डरते नहीं हो, साथ ही आप बहुत ही जो कि आपकी राशि का देखो साइन भी है तुला राशि का तराजू की, आप बहुत ही बैलेंस में रहकर जो है डिसीजन अगर लोगे, स्पिरिचुअल भी हो, दिल और दिमाग की सोच कर देन आप फैसले लोगे, लेते हो ऐसे, तो 100% आपको जो भी आपका कोई सपना है वो पूरा होकर ही रहेगा। ओके, बस ये आप समझ लीजिए कि मेहनत बहुत पीछे की है आपने, एंड इन 2.5-3 महीनों में भी आप जो है बहुत मेहनत करोगे, स्ट्रांग रहोगे, भले ही कोई आपको कितना भी ट्रिगर करने की कोशिश करे, एक होता है ना उकसा रहा है कोई आपको कि काम गलत कर दो, लेकिन फिर भी आप पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। वह शांत दिमाग से आप सोचोगे, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का हूँ या आपकी ये यंग एनर्जीज आप कहो, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी आप उसे नाम दो, या दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलना है, ठीक है। आपको पता है ब्लैक एंड वाइट के बीच में क्या फ़र्क है, सही गलत के बीच में आपको फ़र्क पता है, जो भी मतलब चीज़ें हैं आप हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलोगे। ओके, अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कब कहाँ क्या बोलना है, किस तरह से काम करना है, क्या एक्शंस लेने हैं। ओके, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज़ होगी जो कि दिखाई दे रही है, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो। ओके, नेम फेम जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। कर्म अपने जितने अच्छे रखोगे, जितने प्योर रखोगे, ओके, गलत काम नहीं करना है कुछ, देन यूनिवर्स यहाँ आपके फुल फेवर में है, ठीक है। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, आपको आपकी मेहनत का फल जैसे मैंने कहा ज़रूर मिलेगा। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड रिलेशन चाहिए। अब देखो, जब बोलते हैं ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, आपका कोई भी गोल हो, अगर किसी का है शादी का, करियर अच्छा करना, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो न्यू, देन वहाँ भी यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, और वो यही कहना चाहते हैं कि आपको इमोशंस को अपने बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इमोशंस बैलेंस नहीं रहते हैं, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल भी नहीं हो, आपका बिल्कुल मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, ठीक है। अगर कोई कुछ बोल दे तो आपको जितना आप बैलेंस में रहोगे उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइंड होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे सीरियसली, ठीक है। जो आपका है ना वीनस समझो प्लैनेट, वो आपकी हर डिज़ायर पूरी करने के लिए यहाँ पर आ गया है, बस ऐसा समझो। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, स्पिरिचुअल रहो, पीसफुल माइंड आपका रहना चाहिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, नहीं करते हो तो ठीक है, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनकर रहो, झूठ छल कपट इन सब से आपको दूर रहना है। जितनी प्योरिटी उतने ज़्यादा आप अपने गोल्स के नज़दीक आते जाओगे, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग मेहनत बहुत समय से कर रहे हो किसी चीज़ पर, ठीक है, करंटली भी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, मान लो कोई बिज़नेस ही आपने स्टार्ट करा और अब आप गिव अप करना चाह रहे हो, तो मैं आपको स्पेशली यहाँ कहूँगी कि गिव अप करने का नहीं सोचना है आपको, आप मंजिल के बहुत नज़दीक हो, ठीक है। इसलिए मैंने एक टाइम फ्रेम भी देखो आपको बताया है एज़ पर कार्ड्स। भले ही ये 11 दिन की प्रेडिक्शन है, लेकिन इन 11 दिन में आपके चेंज हो रहे हैं, आपके हॉरोस्कोप में चेंज हो रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए फेवरेबल होंगी, यूनिवर्स रास्ते बनाने लगेंगे आपके लिए। ओके, अब्रॉड जाने का अगर आपका है कुछ सपना, वो पूरा होगा। ट्रैवलिंग यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, भगवान जी का, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिससे भी आप मानते हैं, उनका पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर यहाँ पर। और साथ ही जैसे मैंने कहा, गिव अप मत करना। आप ये समझ लो, अगर आपको किसी चीज़ को पार करने के लिए 10 राउंड पूरे करने थे, 10 स्टेप्स क्रॉस करने हैं, तो आप
ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हो। भले ही आपको अभी नहीं दिख रही हो वो चीज़, ठीक है, लेकिन ईश्वर को आपकी मेहनत दिख रही है। जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत समय से ना किसी काम में लगे होते हैं, मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है, बहुत समय से आप लगे हुए हो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रहा, लेकिन आप कंटिन्यूसली लगे हो, चलो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है, लेकिन एकदम से क्या होता है, आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाते हो, फेमस हो जाते हो, होता है ना, क्विकली भगवान जी ने आपको दे दिया वो रिज़ल्ट आपकी मेहनत का, और फिर जो आपकी ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है नॉन स्टॉप। ओके, तो वैसा ही कुछ यहाँ आपके लिए भी नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा। मेहनत पे यकीन रखो, खुद पर यकीन रखो, अपने ग्रह नक्षत्र, भगवान जी, ऊपर वाले पर, परमात्मा, जैसे मैंने कहा जिसे भी मानते हो आप, उन पर यकीन रखो, गुरुओं पर यकीन रखो, एंड प्लीज़ अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है। किसी को भी जाने अनजाने में भी हर्ट नहीं करना है, इस चीज़ का आपको जो है ज़्यादा ध्यान रखना है। और नेचर से कनेक्टेड ज़रूर रहिए, ग्रेटफुल रहिए उन चीज़ों के लिए जो कि आपके लिए मतलब आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ये देखिए, अब एनर्जी कार्ड्स आपके लिए निकाल रही थी मैं, उसमें फर्स्ट कार्ड फ्रीडम का आया है आपके लिए। ओके, यूरेनस, लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज, न्यू डायरेक्शन। यस, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होगी, नए डायरेक्शंस आपको दिए जाएंगे। उन रास्तों पर चलना ना चलना, देखो वो आपकी फ्री विल है। आप भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़ोगे, जल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, यू नीड फ्रीडम, ये है आपके लिए। फर्स्ट आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की रहेंगी कि आप जो है भगवान का नाम लेके बस आगे बढ़ते जाओगे, फ्री रहोगे, न्यू चेंजेस हैं, न्यू डायरेक्शंस भी आपको मिलेंगे। फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी, गिल्ट वांट्स टू स्पीक देयर हार्ट, कंपैशन, इमोशनल कन्फेशन। ओके, तो यहाँ अगर आप किसी गिल्ट में जी रहे हो, आपको लग रहा है आपने किसी के साथ कुछ गलत करा, या आप अपने साथ गलत करते आए हो, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए आपने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करा, या कुछ भी आपने चीज़ें की हैं, ठीक है, और बहुत टॉर्चर्स आए मान लो किसी रिलेशनशिप में, देन आपको फ्रीडम की यहाँ पर ज़रूरत है। और आप जो है खुद से माफ़ी मांग लो, खुद को ब्लेम मत करो, और दूसरे से भी माफ़ी मांग लो अगर आपने करा है, ईश्वर से माफ़ी मांगो। ओके, कुछ कार्मिक बर्डन्स शायद आपके हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, तो डेली माफ़ी मांगो भगवान जी के आगे। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक बहुत अच्छे से जो है चीज़ें वर्क करती हैं। एक पीस ऑफ माइंड आपको ज़रूर फील होगा, भले ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो क्या चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बहुत करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, देन फिर भी पीस ऑफ माइंड नहीं होता, फिर भी वो खुश नहीं होते। दूसरी तरफ ऐसे लोग देखे होंगे, भले ही उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, कोई रिलेशनशिप है उनकी लाइफ में नहीं है, लव मैरिज बच्चे नहीं है, देन फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं। ओके, अपने आप से सेटिस्फैक्शन वाली बात है। तो आपको वैसा पर्सन बनना है, खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, अपनी डेस्टिनी को ब्लेम मत करो, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा है वैसा नहीं, जो आप कहोगे वैसा आपको आपकी किस्मत देगी। दोषारोपण करना बंद करो, ठीक है, और ख़ुद को भी गिल्ट में नहीं रखना है। अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो दैन बोलो, अगर आपको ईश्वर के सामने खुलकर रोना है दैन प्लीज़ गो अहेड। ओके, भगवान के आके रो, भगवान से मांगो क्या चाहिए आपको, एंड काइंड रहो सबके साथ, ठीक है। कंट्रोल सैबोटेज, कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड स्विंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, मैनिपुलेशन एंड पैटर्न्स। ओके, अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है देन उसके कंट्रोल में शायद आप ना रहना चाहो। ओके, आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, आपको अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। और अगर आप खुद इस तरह के पर्सन हो जिसकी हैबिट है दूसरों को कंट्रोल करने की, मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं अगर आपकी, तो आप खुद को सुधार लीजिए। इसलिए मैंने कहा ये जो प्रेडिक्शन है ये मोस्ट यस पर कार्ड्स भी उन लोगों से रिलेट करेगी जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, प्योर हैं, ओके,
किसी को आप हर्ट नहीं करते हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। कोई जेलसी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, किसी को आप कंट्रोल नहीं करना चाहते। एक फ्री विल, एक होता है ना इंसान कि हाँ ठीक है, जो भगवान की मर्ज़ी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा उनके मर्ज़ी से ही मतलब कि होंगी चीज़ें, ठीक है। मेरा काम है कोशिश करना। इस तरह की अगर आपकी थिंकिंग है देन इट्स वेरी गुड, ओके। और आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते किसी भी चीज़ को, लेकिन हाँ आपके हाथ में एक चीज़ है, अच्छे कर्म करना। अब ये मत बोलना कि अगर कोई मर्डर कर रहा है वो भी उसके कर्म कर रहा है वो कुछ, ठीक है। हो सकता है उसकी डेस्टिनी में लिखा भी हो, लेकिन फिर भी आज के टाइम में स्पेशली कहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि कर्मशील कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। कैसे कर्म कर रहे हैं वो उन्हें पता है। कई बार क्या होता है, आपको लोग समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी भगवान का एक आपकी कुछ भी कहो, देवदूत कहो, एंजल्स कहो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी समझते नहीं हो, तो फिर वो आपका कर्म है कि आपने किसी के समझाने से ना कोई चीज़ समझी नहीं, आप अपनी ज़िद पर ही अड़े रहे, गलत चीज़ें करी अपनी लाइफ में। तो वो आपकी फ्री विल थी कहीं ना कहीं। और आप हो इस तरह के जिसे आज़ादी पसंद है, बहुत फ्रीडम वाला माइंड है आपका, ठीक है। आप दूसरों को तो कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन खुद कंट्रोल में नहीं रह सकते, खुद कंट्रोल नहीं चाहते हो आप, ओके। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं यहाँ आपके, जो शायद किसी के साथ क्रिएट हो सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा भी देखो थोड़ा सा हो सकता है, बिकॉज यस एनर्जी तो आपकी बहुत फायरी है, बहुत एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। और मैंने आपसे कहा भी ना कि लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलोगे, पीसफुली चीज़ों को हैंडल करोगे, बैलेंस में करोगे, देन आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और आपको पीसफुली करना पड़ेगा ये, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। द वर्ल्ड, न्यू साइकिल, कार्मिक कंप्लीशन, ट्रैवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट, सक्सेस, यस ट्रैवलिंग का है यहाँ पर, अब्रॉड का भी है आपके लिए कार्ड, ओके। एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है, कुछ कार्मिक कंप्लीशंस हो रहे हैं, इसलिए ये रीडिंग जो स्पिरिचुअल है, मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑकल्ट से भी रिलेटेड हों, ओके। तो आप अपने एक कार्मिक साइकिल को, एक जो बैड फेज ऑफ लाइफ होता है ना कार्मिक, कि लोग आपको घटिया से घटिया मिले जा रहे हैं, एक रिपीट हो रही हैं चीज़ें, कंट्रोलिंग लोग मिल रहे हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं अलग अलग तरह से, कोई फिजिकल टॉर्चर, कोई मेंटल टॉर्चर, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई पैसे का लॉस हो गया, कुछ भी अगर कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में अब तक रिपीट होते जा रहे थे, मतलब अगेन एंड अगेन आपको लग रहा है दुनिया बेकार है, तो ये चीज़ अब आपकी ब्रेक होने वाली है, ओके। और जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो आपकी ये जो कार्मिक कंप्लीशन होगी, एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होगी, जहाँ पर अब आपकी लाइफ में जो है सफलता आएगी ही आएगी। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से तुला राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं यहाँ तुला राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज, ओके। खुशियाँ जो होती हैं, जितना आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना आपसे दूर होती जाएंगी। सेम विद हैप्पीनेस ऑल्सो। तो जो है करंट फेज में रहो, खुश रहो, बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि अगर अभी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है तो आप उसे कंट्रोल कर लोगे, नहीं, डेस्टिनी तो रोज़ हर मोमेंट में जो है चीज़ें बदलती हैं ना। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। अगर आपका बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के हो, आप कंजर्वेटिव हो, ठीक है, जो देखो ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको समय के साथ बहुत चीज़ें बदलनी होती हैं। अगर आप कंजर्वेटिव रहोगे हर एक चीज़ में थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे अपनी सोच में, तो आप जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो ये आपसे कहा जा रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपनी अपनी देखो सोच होती है, कोई पर्सनली अपने ऊपर ना ले। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें ना टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं करनी है अभी, ठीक है, या
कुछ हो गए कि कास्टिज्म को मान रहे हैं, ठीक है। लड़के लड़की के बीच में अभी भी एक कंजर्वेटिव थिंकिंग है, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, भेदभाव करना, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कहूँ तो वो चीज़ अगर आपकी रहेगी तो आप आगे आने वाली अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देख पाओगे, आप मौके खो दोगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समय के साथ अच्छी चीज़ें हों उन्हें अपनाओ, बुरी चीज़ें उन्हें मत अपनाओ, ठीक है। आप कोई कहे आजकल शराब पीना आम बात है, वो आम बात नहीं है, वो एक गलत चीज़ है, ठीक है। कैरेक्टर ख़राब करना, बॉडी काउंट वगैरह जैसे आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। उस वे में आपको नहीं जाना है। जो अच्छी चीज़ है उन्हें आप स्वीकार कीजिए, अपनी लाइफ में कंजर्वेटिव थिंकिंग को बदलिए, लेकिन जो गलत चीज़ है उनसे दूर रहिए, ओके। It is sometimes okay to cry and release your emotions. It doesn't mean you are weak. अगर आपको कभी इमोशनल फील हो तो आप यस रो सकते हो। मैंने क्या कहा, भगवान से बात करो, भगवान के आगे रो, जो विश है उनसे मांगो, ओके। वो सुनेंगे आपकी, 100% सुनेंगे जब आप दिल से बोलोगे। रोज़ मांगो, अपने पिछले कर्मों की माफ़ी ज़रूर मांग लेना, बिकॉज़ यहाँ आपका कार्मिक पैटर्न वाली बात आ भी गई है आपके कार्ड्स में, ओके। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू, ओके। आप अगर जानना चाहते हो कि किसी की आपके बारे में क्या सोच है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसिस हो और एनीथिंग एल्स, ओके, तो आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाला दूसरों के बारे में किस तरह की बातें करता है। सेम या आप ये समझ लो कि पीठ पीछे आपके रिगार्डिंग भी यही चीज़ें बोली जाएंगी, ओके। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइसली। समय बहुत कीमती है, इसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है, समय खराब नहीं करना है। अपने समय को सही चीज़ों में लगाओ, सही एक्टिविटीज़ में आप लगाइए, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस एंड कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। बैलेंस में रहना, स्पिरिचुअल रहो, अच्छे काम करो, आपके साथ अच्छा होगा, आपके उद्देश्य पूरे होंगे। नेक्स्ट 2.5 मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, ओके। तो काम भी अपना अच्छा कीजिए, डेस्टिनी तभी आपका फेवर करेगी। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।